बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब देखने सुनने वाले खैर वफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको अपना हिफ्ज़ ईमान में रखे। दोस्तों, आज का व्लॉग करते हैं शुरू, और आज का व्लॉग है परदेस की लाइफ, कि परदेस में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि परदेस की लाइफ बहुत टफ़ है, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जैसा हम सोच के आते हैं वैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सब उसके उलट मिलता है। हम पाकिस्तान में बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि यार पता नहीं वहाँ पे जाएंगे, बड़ी मौज मस्ती होगी, जॉब करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। जो लोग ओवरसीज़ हमारे रिलेटिव या हमारे फैमिली मेम्बर्स जो आउट ऑफ कंट्री से जाते हैं, हम लोग उनको देख के कहते हैं कि यार मौजें तो इनकी हैं, बड़े मज़े करते हैं बाहर बैठ के। मैं भी यही सोचता था जब मेरे वालिद साहब यहाँ से जाते थे, तो मैं कहता था यार बड़े मज़े से वहाँ पे रहते होंगे, बड़ी मौजें करते होंगे, मज़े से पैसे कमाते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। जब खुद आए तो पता चला कि भाई यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा है। वो कहते हैं ना, उल्टी गंगा बह रही है, तो यहाँ पे सब कुछ उल्टा ही होता है। जब यहाँ पे आए, देखा, जॉब की, तो स्टार्टिंग में तो बड़े तंग हुए, क्योंकि पाकिस्तान की आदत थी, हम कुछ नहीं करते थे। वहाँ पे तो यही था, बैठना, और खाना भी पका पकाया मिलता था, कपड़े धोए हुए मिलते थे, इस्त्री किए हुए मिलते थे, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी। तो यहाँ पे भाई सब कुछ खुद करना पड़ता है, इसी का नाम परदेस है। यहाँ पे सुबह उठ के नाश्ता भी खुद बनाना है, फिर जॉब के लिए तैयार होके जॉब पे जाना, फिर अपना लंच रेडी करना, लंच भी साथ लेके जाना, फिर रात को वापस आके डिनर भी बनाना अपने लिए। तो बड़ा मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि वापस घर आते हैं आपको खाना खुद बनाना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर के पास रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, वो जाते हैं, पर ज़्यादातर लोग नहीं भी जाते, क्योंकि यहाँ पे सब आते हैं पैसे कमाने के लिए। सच बात यही है। तो सब यही चाहते हैं कि हम कम से कम ख़र्चा करें और जितनी बचत हो सके करें, वापस अपने मुल्क में पैसे भेजें। तो मेरे ख़्याल से तो सब ऐसे ही करते हैं। कुछ लोग होंगे जो होटल्स वगैरह से खाते होंगे, पर जापान में तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो खुद ही करते हैं सब कुछ। तो बड़ा मुश्किल होता है हम सब के लिए, अपने कपड़े खुद धोना, सब कुछ करना। पाकिस्तान में तो हम सौ नखरे करते हैं। और एक चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान जाता हूँ तो अक्सर दोस्त ही कहते हैं यार तुम लोगों के मज़े हैं, तुम लोग मज़े करते हो, हमें क्या है, पाकिस्तान में रुल गए हैं, ये है वो है। पर मेरे ख़्याल से जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं वो हम लोगों से 100 गुना बेहतर हैं। ठीक है, आप बाहर जाते हैं, पैसा है, सब कुछ है, बट बाहर की लाइफ बहुत टफ़ है। आप इंजॉय नहीं कर सकते इतना जैसे हम पाकिस्तान में लोग करते हैं। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, आगे पीछे निकलना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप आगे पीछे निकलेंगे या कहीं टाइम स्पेंड करने जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे काम 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 और बस काम। जापान में तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि जापानी जो हैं बड़े मेहनती लोग हैं और दूसरों को भी इस तरह वेला नहीं बैठने देते। आप इनके साथ काम करेंगे तो बंदे को लग पता जाता है। इसलिए जो भी आना चाहते हैं पाकिस्तान से वो तैयार होके आएँ कि परदेस में इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी। सिर्फ जापान में नहीं, कहीं भी आप आउट ऑफ कंट्री कहीं भी जाते हैं तो सबको ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। और फैमिली के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी फैमिली के लिए आते हैं, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो फिर इन चीज़ों को तो फेस करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ चीज़ें अपने अंदर मारनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके बंदा कुछ ना कुछ बनता है। तो बात वही है कि पाकिस्तान में आप
काम का अपने जो घर में माएँ बहनें करती हैं उनकी थोड़ी हेल्प किया करें कि हम लोगों को आदत पड़े। क्योंकि जब मैं भी स्टार्ट में आया था तो बहुत ही मुश्किल थी मेरे लिए यहाँ पे रहना, काम वगैरह, रोटी बनाना, सालन बनाना, कपड़े धोना। खैर कपड़े तो कोई नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीनें हैं वो धोती हैं, पर फिर भी मुश्किल हुई थी। इसलिए सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि सब जो है अपने घर में काम थोड़ा बहुत किया करें, कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। कोई पता नहीं आज यहाँ हैं, कल कहाँ होंगे, परसों कहाँ होंगे। पार्ट ऑफ लाइफ। और कोई नहीं, करेंगे। घर वालों के लिए आए हैं तो ये सब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। पर एक चीज़ है, वो हमारे जो बड़े बड़े होते थे ना, मतलब वो एक कहावत बोला करते थे कि दूर के ढोल सुखाने। तो वही काम होता है जो पाकिस्तान से मतलब कहीं भी आने वाला होता है, आउट ऑफ कंट्री जाने वाला होता है, वो पहली दफ़ा तो बहुत खुशी से जाता है, पर जब वापस आते हैं फिर जाने का टाइम आता है तो फिर वो कहते हैं यार, क्योंकि जहाज़ में बैठने से पहले जो है ना उसको सब चीज़ें उसके दिमाग में आ चुकी होती हैं कि यार जाऊंगा, फिर वही काम, फिर वही वैसे ही रूटीन, सब कुछ वैसे ही करना है। तो यहाँ से हम पाकिस्तान जाते हैं लोग जब, तो उनको कपड़े अच्छे पहनते हैं, सब कुछ अच्छा। हम तो लोग ये सोचते हैं कि यार बस यही है, सब कुछ इनके पास है। तो दोस्तों यहाँ पे भी पैसे दरख्तों से नहीं उगते, यहाँ पे भी मेहनत करते हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मेहनत की जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग, ये कौमें मेहनती हैं, ईमानदार हैं। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों आप सब जो भी ओवरसीज़ हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं। चलें दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसी तरह दुआओं में मुझे भी याद रखें और मैं आपको याद रखूँगा। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।